हम सबकी कामना होती है, हम वो प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक कभी प्राप्त नहीं कर पाए, वो पाना चाहते हैं जो आज तक कभी नहीं पा सके, वो अपने पास रखना चाहते हैं जो आज तक कभी हमें नहीं मिला। अब ये सब किया कैसे जाए? यदि आप वो प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक कभी कर नहीं पाए, तो आपको वो करके दिखाना होगा जो आज तक आप कभी करके ना दिखा पाए। वो प्रयास करने होंगे जो आज तक कभी नहीं किए, वो परिश्रम करना होगा जो आज तक कभी नहीं किया। तभी आपको वो मिलेगा जो आज तक कभी नहीं मिला। क्योंकि जैसे बीज आप बोओगे वैसे ही अंकुर आप पाओगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। हनुमान की शक्ति। समय क्या है? ये समय समय एक सीधी रेखा तो कदापि नहीं। समय एक चक्र है, जहां से आदि है वही अंत है, और जहां अंत है वहीं से एक नया आरंभ भी। इस समय एक अत्यंत विचित्र सोच है, विचित्र भावना है, एक विचित्र वस्तु है जो किसी की समझ नहीं आती। इस समय की लीला, इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई माप नहीं। बस इतना हम जान सकते हैं कि जहां अंत होगा वहां से एक नया आरंभ भी होगा। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उसके यहां से भी किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उससे भी छीन लिया जाएगा। बस यही नियति, एक से दूसरे तक का आदान प्रदान का ये समय आपका समय। तो इस समय का उपयोग कीजिए, इस समय को जी लीजिए। आपको केवल इतना सुनिश्चित करना है कि आप कौन से पक्ष में हैं। और सत्य कहूं तो आपके जीवन का परिणाम इसी पर निर्भर करता है कि आपका ये चयन क्या है, आप कौन सा पक्ष चुनते हैं। तो स्मरण रखिए, जीवन में वही पक्ष चुनिए जिसे चुनने के पश्चात आपको सुख की अनुभूति होती है, आपको संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यही पक्ष शांति का पक्ष हो, यही पक्ष प्रेम का पक्ष होगा। तो चिंता मत कीजिए, आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। दृष्टि और दृष्टिकोण, सारा खेल इसी का है। विचित्र है पर यही सत्य है। अब आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूं। कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा ये कहते हुए कि मुझे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है, मैं अपनी माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता, उन्हें सदैव सुखी रखता, उन्हें मैंने एक घर दे दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी हैं, तो दी है और दूंगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अब मुझे बताइए, आप हैं कौन? आप वो बीज है जिसे आपके माता पिता ने बोया है। आपके माता पिता ने ही आपको इस संसार में जन्म दिया है। ये सब कहने का औचित्य क्या है? ये हो गया उस व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब देखते हैं ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है। कभी किसी वृक्ष को देखिए, जब उस पर कोई फल आता है वो माली को ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा हूं। वो वृक्ष ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा हूं। वो जानता है ये माली का ही परिश्रम, ये उसी के कर्म का फल है और उसे ही मिलना चाहिए। वो कहता है तुम्हारा तुमको अर्पण, क्या लागे में। वो जानता है माली का महत्व क्या है, ये उसका दृष्टिकोण था। इसलिए आप जीवन में किस व्यक्ति में, किस पशु पक्षी में, किस प्राणी में, किस परिस्थिति में, किस भाव में क्या देखते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
आप मन में सकारात्मकता जागृत कर लीजिए, शुभ विचार लाई, यही सोच सच बनकर सामने आए, यही दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मुझे प्रतिशोध या किसी को दुख पहुंचाने की भावना, यदि ये आपके मन में है तो आप अपने ही मन में पीड़ा का एक विशाल सा वृक्ष बो रहे हैं, ये स्मरण रखिएगा। क्योंकि किसी को दुख पहुंचाने की ये भावना, ये वो बीज है जो आप ही के मन में गिरेगा, आप ही के मन में अंकुर बनेगा, आप ही के मन में एक विशाल सा वृक्ष बनकर पनपेगा। जीवन आपका है, कर्म आपका था, किसी को दुख देने की भावना आपकी थी, ये वृक्ष आपका है, तो इसका फल भी आप ही को मिलेगा, जो ग्रहण भी आप ही को करना है। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसे दुख दूंगा, इसे पीड़ा में देना चाहता, उसी व्यक्ति को दुख और पीड़ा मिलती। यदि इसी स्थान पे आप ये सोचो कि मैं किसी को सुखी करना चाहता, किसी को सुख देना चाहता, तो इसका भी बीज आपके मन में ही उतरेगा, ये भी वृक्ष ही बनेगा जिसका फल आप ही को मिलेगा। बात यहां आती है बस सोच की, सोच जो सच बनकर सामने आती। तो ये सोच शुभ रखिए, सबके लिए हित ही चाहे किसी और के मन में आपके लिए कुछ अच्छा हो ना, आप सबके लिए अच्छी भावना से कर्म करते जाइए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सुख और अनुभव दोनों जीवन में एक साथ कभी नहीं आते, स्मरण रखिएगा। जहां सुख होता है वहां अनुभव नहीं होता, और जब ये सुख हमारे जीवन से दूर चला जाता है तब हमारे जीवन में आता है ये अनुभव। परमात्मा, ये प्रकृति, ये नियति इस अनुभव को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये अनुभव हमें सिखाया जाता है कि अतीत में ऐसा क्या था जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमें सिखा देता है कि भविष्य में ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो ये अनुभव हमें वही सीख देता है जिसके कारण हम सुख की ओर उचित प्रकार से अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जब भी दुख आए, दुख का ये समय आए, तो हताश मत होइएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि अनुभव क्यों आया, क्या सिखाने के लिए आया। यदि आप वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुख के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो भी उचित रूप से, तो इस अनुभव का मंतव्य ही पूर्ण हो जाता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? सीढ़ी। किंतु फिर भी हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। कारण क्या है? कारण या तो यह हो सकता है कि मनुष्य कल्पना करता जाता है, सीढ़ी को खोज ही नहीं पाता। कुछ लोग खोज लेते हैं और उसे पाकर ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उससे आगे कुछ कर्म करते ही नहीं। सरल सी बात, बहुत से लोगों को सीढ़ी मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो जब तक उस पर चढ़ोगे नहीं, ऊंचाई पर पहुंचोगे कैसे? देखिए, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप ऊपर चढ़ते नहीं जाओगे, जब तक थक नहीं जाओगे, आपके पैरों में, घुटनों में पीड़ा नहीं होगी, तब तक इस ऊंचाई पर पहुंचने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो कल्पना के साथ कर्म कीजिए, परिकल्पना के साथ परिश्रम भी कीजिए, सब मिले। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।
समस्याएं, कठिनाइयां, संकट, विपदाएं किसके जीवन में नहीं? हर एक के जीवन में। परंतु मुझे एक बात बताइए, यदि नौका ही लहरों से भयभीत हो गई तो सागर पार कौन करेगा? कभी किसी छोटी सी चींटी को देखिए, जो आकार में अत्यंत छोटी किंतु सीख बड़ी से बड़ी दे जाती, किंतु हम सीखते ही। अब देखिए किसी चींटी को जो भोजन की खोज में बाहर निकलती है, एक छोटा सा दाना उठाती है। छोटा सा इसलिए क्योंकि उससे अधिक वो उठा नहीं पाती। वो दाना उठा के चल पड़ती है, कहीं दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर दाना कहीं दूर गिर जाता है, उसे पुनः खोजती है, उठाती है, फिर चलती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, उठती है, उस दाने को रखती है, पुनः निकलती है भोजन की खोज में, परिश्रम करते जाती है, परंतु हार नहीं मानती। यही सीख तो हमें प्राप्त करनी है। निरंतर परिश्रम और निर्भय होकर कर्म करना, यही है सफलता का माध्यम, यही है विजय का अचूक अजय अस्त्र। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी जीवन में चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। हम चाहते हैं कि संसार में हमारा यश फैल जाए। हम चाहते हैं कि हम चर्चित हो, किंतु चाहने से क्या होता है? यदि संसार में चर्चित होना है तो परिचित होना होगा परिश्रम से। जब तक आप परिश्रम से परिचित नहीं होगे, सफलता से परिचित नहीं होगे। संघर्ष तो करना होगा। हर दिन, हर वर्ष, जीवन की हर परिस्थिति में हो सकता है नई नई बाधाएं आए, नए नए चक्रवात आए, और अब नहीं कि हर चक्रवात विनाश के लिए ही आता है। कुछ चक्रवात आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी आते हैं, आपके मार्ग को साफ करने के लिए भी आते हैं। यदि आपको उदाहरण दूं तो जब बाढ़ आती है, जब घर बह जाता है, तो हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। परंतु वही बाढ़ हमारी धरा को इतना उपजाऊ बना देती है कि उस उपजे अन्न से हम वैसे और 10 घर बना सकते हैं। तो सकारात्मक रहिए और हर संघर्ष के लिए तत्पर रहिए। जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कभी कभी हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना है, पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परंपराओं से बंधे हैं और हम उन परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते। एक ही प्रश्न आता है मन में, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, कौन है ये 4 लोग? जब आपका जन्म हुआ तब ये 4 लोग कहां थे? जब आप किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं तब ये 4 लोग कहां होते? क्या आगे से आपको हाथ देते? या उन समस्याओं का सामना आप स्वयं करते हैं? इन 4 लोगों की चिंता त्यागिए। यदि आपको जीवन जीना है तो चिंतन कीजिए कि जीवन में क्या शुभ है और क्या शुभ कर सकते हैं। यदि वो धारा के विपरीत बहता है तो संघर्ष कीजिए, किंतु 4 लोगों की चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि जीवन में आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सोचिए कि कहीं कोई आपने ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया जिसके कारण किसी का हृदय आहत हुआ है। शुभ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आजकल आपने देखा होगा, माता पिता संतान से केवल प्रेम ही नहीं करते, उनके मुंह में पड़ जाते। विद्यालय भी भेजते हैं तो सारी सुख सुविधाओं के साथ प्रयास करते हैं कि सदैव संतान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे, किंतु भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि संतान को एक नया दृष्टिकोण देना भी तो उन्हीं का कर्तव्य है।
इसलिए तो पुरातन काल में शिष्यों को गुरुकुल भेजा जाता था, गृह से दूर, क्योंकि गृह त्याग एक शिष्य के लिए अत्यंत शुभ लक्षण होता है। जब वो अपनों से दूर, गृह क्लेश से दूर रहेगा, तब वो इस संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगा, परखेगा, समझेगा और सब कुछ स्वयं ही सीखेगा। सीख जाएगा कि कब आक्रमण करना है, कब पीछे हटना है, कैसे इस संसार का सामना करना है, और ये आपकी दृष्टि उसे नहीं सिखा सकती, इसका अनुभव ही उसे सिखा सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान का विकास हो, तो कई बार उसे स्वयं से दूर ले जाना पड़ता है। स्वयं मोह में रहेंगे तो उसका विकास कभी नहीं होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि वही सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसमें ज्ञान है। देखिए, ये अच्छी बात है कि आप में शक्ति हो, ज्ञान हो, और ये केवल आपके लिए ही नहीं, ये समस्त समाज के लिए, देश के लिए, अपितु समस्त वसुधा के लिए आवश्यक है। किंतु आवश्यक है ये बात भी समझना कि ये ज्ञान कभी अभिमान न बन जाए। जब मनुष्य में ज्ञान होता है तो वो राम बन जाता है। राम जो समुद्रों पर सेतु बनाता है, वानर सेना से राक्षस राज को पराजित करता है और सदा सदा के लिए सभी के लिए आदर्श बन जाता है। और यदि मनुष्य में अभिमान हो तो वो रावण बन जाता है। दुष्दिशाओं में भले ही यश क्यों ना हो, वो राक्षस बन जाता है, अपने साथ साथ समस्त कुल का विनाश कर देता है। अब ज्ञान या अभिमान, आपको क्या चाहिए, चयन आपका है, और आपका यही चयन निश्चित करेगा कि आपका कर्म क्या होगा, और आपका यही कर्म निश्चित करेगा कि आपका प्राण